नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पीजी सेमेस्टर 2 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये 2021 से 23 का सेशन है जो कि एग्ज़ाम 2022 जून में कंडक्ट कराया गया है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ये प्रश्न है। तो आज हम लोग पेपर 5 के बारे में पढ़ेंगे। पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी इशूज़ एंड पॉलिसीज़ 1। तो इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें है आंसर ऑल द क्वेश्चंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शंस। तो सबसे पहला प्रश्न आपका इसमें है हाउ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज़ मेजर्ड। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विकास कैसे मापा जाता है। ऑप्शन ए है वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा, ऑप्शन बी प्रदूषण द्वारा, और ऑप्शन सी है मृत्यु दर द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं PQLI का मतलब क्या है। तो पहला है प्रोडक्ट क्वालिटी लाइफ, उत्पादन मात्रा जीवन। दूसरा है प्राइस कोटा लेवल, मूल्य कोटा स्तर। तीसरा है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। फिर हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है GNP स्टैंड्स फॉर। GNP का मतलब जनरल नेट प्राइस, सामान्य शुद्ध मूल्य। दूसरा ऑप्शन है जनरल नेट प्रोडक्ट, सामान्य शुद्ध उत्पाद। तीसरा है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चौथा है ऑल ऑफ द एबव। और ये चौथा प्रश्न है भारतीय कृषि की विशेषता है। पहला ऑप्शन प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर। दूसरा ऑप्शन कम उत्पादकता। तीसरा ऑप्शन है छोटे किसान। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। और ये पांचवा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है भूदान आंदोलन इनसे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है बाबा आमटे। दूसरा ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी। और ये तीसरा ऑप्शन है जगजीवन राम। चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। और ये छठा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज़ गिवन बाय, मतलब कृषि वित्त प्रदान करता है। पहला ऑप्शन फेडरल बैंक। दूसरा ऑप्शन नाबार्ड। तीसरा ऑप्शन है IMF। चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। और ये सातवां ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है इनमें से कौन रोजगार वृद्धि कार्यक्रम नहीं है। ए कपार्ट, बी वैट, सी RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। और ये चौथा ऑप्शन है कुटीर ज्योति प्रोग्राम। आठवां ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके सामने है भारत की विदेशी विनिमय दर प्रणाली क्या है। ऑप्शन नंबर ए मुक्त ठहराव, ऑप्शन बी प्रबंधित ठहराव, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी बैंडकर निश्चित लक्ष्य। और ये नौवां ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है सेल वाज सेटअप इन। सेल स्थापित हुआ था 1980 में, 1970 में, 1974 में, 1989 में। और ये 10वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान देता है। ऑप्शन ए सर्विस सेक्टर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन सी सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन डी फॉरेन ट्रेड। तो अब जो है यहाँ से अब हमारा शुरू होने जा रहा है ये पार्ट बी। तो पार्ट बी जो है इसमें हम लोग देखेंगे ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहले इसका जो टाइप है निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 4 प्रश्न के इसमें हमको उत्तर देना है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 में ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। और तीसरा है नई कृषि रणनीति क्या है, विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न है विनिवेश से आपका क्या तात्पर्य है, इसका मूल्यांकन कीजिए। पांचवा प्रश्न है छुपी हुई बेरोजगारी क्या है। और छठा प्रश्न है कृषि साख के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। इनमें से किसी 4 को आपको बनाना है। अब ये आपका ऑप्शन नंबर ये अगला टाइप हो गया। तो अगला टाइप है पार्ट सी। तो ये जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से आपको जो है कि 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। भारत में विदेशी पूंजी की भूमिका का वर्णन कीजिए। और 8वां प्रश्न है भारत में गरीबी की संरचना और प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है भारत की नई औद्योगिक नीति का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 10 आर्थिक विकास में राज्य की क्या भूमिका है, क्या भारत में वैश्वीकरण के युग में राज्य की भूमिका बदल रही है, चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ये आपका पेपर 5 इकोनॉमिक्स का प्रश्न था। इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड अभी हम और आगे वीडियो बनाने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।